राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार, बहुर न जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय करे, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, बैठक स्वामी अद्भुती, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, शोभा गम अपार, गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भौजल नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाए, शब्द दढ़ाया सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का स्रोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बन गाय विचारी, सतपुरुष चौथे पद वासा, संतन का सदा विलासा, सो घर दरसाया गुरुपुरे, मीन बजे जाच रज तोरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा, जिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा, कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सा
अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। घट में चढ़ खेल कबड्डी स्वान जाचो से मत विषहड़ी घट में चढ़ खेल कबड्डी स्वान जाचो से मत विषहड़ी मार मन चढ़ो काल की नाम गए पाला छोड़त गड्ढे मार मन चढ़ो काल की चढ़े नाम गए पाला छोड़त गड्ढे चलो घर चढ़ कर सूरत गड्ढे बनो तुम मेरी हो मत फटे चलो घर चढ़ कर सूरत गड्ढे बनो तुम मेरी हो मत फटे तरंगे रोको बांधो गड्ढे उखाड़ो ममत पुरानी गड्ढे तरंगे रोको बांधो गड्ढे उखाड़ो ममत पुरानी गड्ढे पकड़ कर मोड़ काल की डंडी विषय सब त्यागो कामत बढ़ी पकड़ कर मोड़ काल की डंडी विषय सब त्यागो कामत बढ़ी सूरत में गुरु चरणन पर अड़ी जगत की सभी वासना कड़ी सूरत में गुरु चरणन पर अड़ी जगत की सभी वासना कड़ी राधा स्वामी नाम चढ़ो यह सीढ़ी काल की बात हो सब पीढ़ी राधा स्वामी नाम चढ़ो यह सीढ़ी काल की बात हो सब पीढ़ी घट में चढ़ खेल कबड्डी स्वान जाचो से मत विषहड़ी घट में चढ़ खेल कबड्डी स्वान जाचो से मत विषहड़ी कोमल चित दया मन धारो कोमल चित दया मन धारो परमार्थ का खोज लगाना परमार्थ का खोज लगाना कोमल चित दया मन धारो कोमल चित दया मन धारो परमार्थ का खोज लगाना परमार्थ का खोज लगाना इंद्रिय ठान विषय को त्यागो इंद्रिय ठान
सत शब्द में नित लगाना। सार पदारथ गुरु से पाओ, सार पदारथ गुरु से पाओ। चरण कमल में प्रीत बढ़ाना, चरण कमल में प्रीत बढ़ाना। धारा अगम पकड़ सुत जोड़ो, धारा अगम पकड़ सुत जोड़ो। इस सत्संग में सदा समाना, इस सत्संग में सदा समाना। चली सुरत नभ द्वारा जाका, चली सुरत नभ द्वारा जाका। अंडा तीन लोक दर्शाना, अंडा तीन लोक दर्शाना। परे जाए ब्रह्मांड समानी, परे जाए ब्रह्मांड समानी। गुण सरोवर कमल खिलाना, सुन सरोवर कमल खिलाना। अब तो काल कला सब हारा, अब तो काल कला सब हारा। मान सरोवर बैठे अनाना, मान सरोवर बैठे अनाना। अक्षर रूप निरख की जाली, अक्षर रूप निरख की जाली। छोड़ दिया अब देश बिगाना, छोड़ दिया अब देश बिगाना। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को। छूट गया सब महल पुराना, छूट गया सब महल पुराना। आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी। शब्द शब्द का मर्म पिछाना, शब्द शब्द का मर्म पिछाना। संत बिना कोई समझे नाही, संत बिना कोई समझे नाही। आगे जो जो भेद दिखाना, आगे जो जो भेद दिखाना। कहने में आवे नहीं पूरा, कहने में आवे नहीं पूरा। उल्टा सुलटा करत बखाना, उल्टा सुलटा करत बखाना। वाचक अपने होते लगावे, वाचक अपने होते लगावे। अमल बिना नहीं बोझ बुझाना, अमल बिना नहीं बोझ बुझाना। संतन की गति संत ही जाने, संतन की गति संत ही जाने। संतन की गति संत ही जाने। और कहो कैसे पहचाना,
के चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रमाना, संत बचन को करो प्रमाना। वह कहते देखी निज अपनी, वह कहते देखी निज अपने, तो सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना, तो सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। राधा स्वामी सबसे कहते, राधा स्वामी सबसे कहते, संत भेद कोई भेदी जाना, संत भेद कोई भेदी जाना। कोमल चित दया मन धारो, कोमल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना, परमार्थ का खोज लगाना। कोमल चित। वचन 29 प्रेम लहर भाग दूसरा। चलो प्रेम सभा से मिलो रे सखी, हम मिलो रे सखी, जहाँ राधा स्वामी गुण नित गाय रहे, जहाँ राधा स्वामी गुण नित गाय रहे। चलो प्रेम सभा से मिलो रे सखी, हम मिलो रे सखी, जहाँ राधा स्वामी गुण नित गाय रहे, जहाँ राधा स्वामी गुण नित गाय रहे। भक्ति रीत जनाए खोल कर, भक्ति रीत जनाए खोल कर, शब्द की महिमा सुनाए रहे। देखो शब्द की महिमा सुनाए रहे। प्रेमी जन जाहिल मिल चाले, प्रेमी जन जाहिल मिल चाले, गुरु चरणन चित लाए रहे, प्यारे गुरु चरणन चित लाए रहे। पिता गुरु चरणन चित लाए रहे। तन मन धन गुरु चरणन वारत, तन मन धन गुरु चरणन वारत, नई नई उमंग जगाए रहे, भला नई नई उमंग जगाए रहे। प्रीत प्रतीत बढ़ावत दिन दिन, प्रीत प्रतीत बढ़ावत दिन दिन, नई नई सेवा लाए रहे। देखो नई नई सेवा लाए रहे। गुरु को पल पल माहिर जावत, गुरु को पल पल माहिर जावत, राधा स्वामी चरण समाये रहे। पिता राधा स्वामी चरण समाये रहे, प्यारे राधा स्वामी चरण समाये रहे। चलो प्रेम सभा से मिलो रि सखी, हम मिलो रि सखी, जहाँ राधा स्वामी गुण नित गाय रहे, जहाँ राधा स्वामी गुण नित गाय रहे। चलो प्रेम सभा से चलो घट में दौरा करो रे सखी, दौरा करो रे सखी, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे। चलो
घट में दौरा करो रे सखी, दौरा करो रे सखी, दौरा करो रे सखी, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे। नैनन में तुम जाए बसो, भला नैनन में तुम जाए बसो, फिर पचरंगी पुलवार लखो, फिर पचरंगी पुलवार लखो। दिल खिड़की खोल, दिल खिड़की खोल दसो, दिल खिड़की खोल दसो, जहाँ घंटा संग नित गाज रहे, जहाँ घंटा संग नित गाज रहे। चलो घट में दौरा करो रे सखी, दौरा करो रे सखी, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे। जोत उजार लखत सुत चाली, जोत उजार लखत सुत चाली, बांक परे धुन गगन समाली, बांक परे धुन गगन समाली। गुरु स्वरूप लख हुई निहाली, गुरु स्वरूप लख हुई निहाली, चांद सूर बहुलाज रहे, जहाँ सूर चांद बहुलाज रहे। सुन धुन में अब सूरत धरो, भला सुन धुन में अब सूरत धरो, जहाँ तेरे बेनी स्नान करो, जहाँ तेरे बेनी स्नान करो। हंसन से चित हरख मिलो, भला हंसन से चित हरख मिलो, जाने गया अखाड़े साज रहे, जाने गया अखाड़े साज रहे। भंवर गुफा मुरली धुन गाओ, भंवर गुफा मुरली धुन गाओ, सुन सुन बीन सतपुर धाओ, सुन सुन बीन सतपुर धाओ। हंसन संग आरती लाओ, हंसन संग आरती लाओ, जहाँ सतगुरु संत विराज रहे, जहाँ सतगुरु संत विराज रहे, जहाँ सतगुरु संत विराज रहे। राधा स्वामी दया बना सबका जा, राधा स्वामी दया बना सबका जा, राधा स्वामी दया बना सबका जा। पूरन भक्ति मिला अब साजा, पूरन भक्ति मिला अब साजा। काल और महाकाल रहे लाजा, काल और महाकाल रहे लाजा। कर्म धर्म सब दाज रहे, देखो कर्म धर्म सब दाज रहे। चलो घट में दौरा करो रे सखी, दौरा करो रे सखी, दौरा करो रे सखी, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे, जहाँ अनहद बाजे बाज रहे। चलो घट में दौरा। निज घट में खोज पिया को सखे, हाँ पिया को सखे, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे। निज घट में खोज पिया को
सखी, हाँ पिया को सखी, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे। सतगुरु से ले घट भेद सही, सतगुरु से ले घट भेद सही, कर सत्संग उनका सारा रे, कर सत्संग उनका सारा रे। तन मन और इंद्रिय रोक चलो, तन मन और इंद्रिय रोक चलो, घर सतगुरु चरणन प्यारा रे, घर सतगुरु चरणन प्यारा रे। सुन घट में सुन सुन अधर चढ़ो, सुन घट में सुन सुन अधर चढ़ो, जहाँ बहती निर्मल धारा रे, जहाँ बहती निर्मल धारा रे। निज घट में खोज पिया को सखी, हाँ पिया को सखी, हाँ पिया को सखी, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे। कलमल धोए हुई सुत निर्मल, कलमल धोए हुई सुत निर्मल, लखती जोत उजाड़ा रे, भला लखती जोत उजाड़ा रे। बंक पार धुन गगन सुनी, देखो बंक पार धुन गगन सुनी, सुन में जाए निरख बहारा रे, सुन में जाए निरख बहारा रे। महासोन पर लख भंवर गुफा, महासोन पर लख भंवर गुफा, महासोन पर लख भंवर गुफा, सतपुर सत दरस निहारा रे, सतपुर सत दरस निहारा रे। अलख अगम के पार लखा, देखो अलख अगम के पार लखा, राधा स्वामी धाम निहारा रे, राधा स्वामी धाम निहारा रे। निज घट में खोज पिया को सखी, हाँ पिया को सखी, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे, क्यों भर में जगत उजाड़ा रे। निज घट में खोज सतगुरु के मुख सहरा चमकीला, सहरा चमकीला, अचरज शोभा देत सखी, देखो अचरज शोभा देत सखी। सतगुरु के मुख सहरा चमकीला, सहरा चमकीला, अचरज शोभा देत सखी, देखो अचरज शोभा देत सखी। फूल गोत कर प्रेमन लाए, फूल गोत कर प्रेमन लाए, महक सुगंध सब लेत सके, देखो महक सुगंध सब लेत सके। आरत कर सब मगन हुए, भला आरत कर सब मगन हुए, अब तन मन देते भेंट सके, अब तन मन देते भेंट सके। सोर किया गुरु खेत जिताया, सोर किया गुरु खेत जिताया, सोर किया गुरु खेत जिताया, काल को डाला रेत सके, देखो काल को डाला रेत सके।
राधा स्वामी दयाल दया की भारी, राधा स्वामी दयाल दया की भारी, राधा स्वामी दयाल दया की भारी। सहज मिला पद सेठ सखी, देखो सहज मिला पद सेठ सखी, भला सहज मिला पद सेठ सखी। सतगुरु के मुख सहरा चमकीला, सहरा चमकीला, अचरज शोभा देत सखी, देखो अचरज शोभा देत सखी। सतगुरु के मुख। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोट जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब यह दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साथ सद्गुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सद्गुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया। और तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, चेटक नाटक, सिद्धि शक्ति, नेम आचार, कर्म कांड, ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और 33 कोट देवता जिनका यह पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सद्गुरु पूरे मिल जावें तो यह सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सद्गुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सद्गुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और यह वचन सत्संगी के वास्ते है, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा।
यह बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 4। होशियार करना राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को वास्ते संभाल अपने मन और इंद्रियों के और दुरुस्ती से करने अभ्यास के अपने अंतर में। जो लोग की राधा स्वामी मत में शामिल हुए हैं उनको चाहिए कि जिस कदर बन सके मन के विकारों में न बरतें और अपना भजन और ध्यान होशियारी के साथ करें कि जिसमें मन दुनिया के ख्यालों में बहता न फिरे और थोड़ी देर को जरूर एकाग्र होकर शब्द या स्वरूप में लग जावे और थोड़ा बहुत रस और आनंद अंतर में पावे। जो इस कदर होशियारी नहीं की जावेगी कि थोड़ा बहुत मन एकाग्र होकर अभ्यास में लगे, तो अंतर में कुछ भी रस नहीं आवेगा और न कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया का पर्चा अंतर में मिलेगा। क्योंकि राधा स्वामी दयाल का वचन है कि जो कोई मन के विकारों में बरतेगा वे उसका संग नहीं दे सकते, यानी कुछ मदद नहीं कर सकते। मन के विकारों से मतलब ये है कि पांचों दूत अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ और 10 इंद्रियों की तरंगों में निडर और निलज्ज होकर और जरूरी और फिजूल चाहों का फर्क न करके बेतकल्लुफ बर्ताव करना। अब इन विकारों का थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। पहला, अहंकार का वर्णन। इस अंग की जड़ वहीं समझनी चाहिए जहां से कि अहंग शब्द का ज़हूर हुआ। ये अंग सबसे जबर है और सबसे पीछे इसका पूरा पूरा अभाव होगा। मान और बड़ाई की चाह हरेक के दिल में इसी अंग के सबब से पैदा होती है। संतों ने कहा है कि हरेक आदमी के मन में अनेक तरह के मान धसे रहते हैं, जैसे जात पात का अहंकार, खानदान यानी घराने का अहंकार, धन और हुकूमत का अहंकार, विद्या और हुनर का अहंकार, रूप, जेवर और पोशाक और सवारी वगैरह का अहंकार, देह, बल और कुटुंब और बिरादरी का अहंकार, कौम की बड़ाई का अहंकार, बुद्धि, चतुराई और गुण का अहंकार, औलाद और नौकरों चाकरों का अहंकार, मकान और जायदाद का अहंकार, इज्जत और हुर्मत का अहंकार, बुजुर्गों की अमीरी और बड़ाई का अहंकार, राजों और अमीरों और साहूकारों और बड़े आदमियों से दोस्ती और जान पहचान होने का अहंकार, बैराग और त्याग का अहंकार और अभ्यास का अहंकार वगैरह वगैरह। जब तक ये मान मन से दूर न होंगे या किसी कदर ढीले नहीं पड़ेंगे, तब तक सच्चे मालिक और सदगुरु के चरणों में सच्ची दीनता और सच्चा प्रेम मन में नहीं आवेगा। इस वास्ते हर एक आदमी को चाहिए कि जहां तक बन सके सदगुरु और उनके सत्संग से निष्कपट होकर दीनता के साथ बर्ताव करे, तो कुछ फायदा परमार्थी प्राप्त होगा। और इसी तरह अभ्यास के समय अंतर में भी दीनता के साथ भजन और ध्यान में लगे, तब अंतर में रस आवेगा। मान मद त्याग करो गुरु संग,
जब लग सजनी मान न छोड़ो, तब लग रहो तुम तंग। करम भरम जब लग नहीं छूटे, नहीं धारो गुरु रंग। बैर ईर्षा नित्य सतावे, करत रहो तुम सबसे जंग। याते कहना मान प्यारी, सीखो भक्ति ढंग। दीन होए गुरु सरनी आओ, चित से चेत करो सत्संग। गुरु भक्ति की रीत संभालो, धुन में सुरत लगाओ उमंग। नित अभ्यास करो अस कोई दिन, प्रेम बसे तुमरे अंग अंग। राधा स्वामी मेहर से सूरज चढ़ावें, होए करम सब भंग। दूसरा काम का वर्णन। ये अंग भी बहुत जबर है और जड़ इसकी 10वें द्वार में है और रचना की तरक्की का सबब यही अंग है। और सब तरह की कामना यानी चाहें इसी अंग के सबब से जीवों के मन में पैदा होती हैं। ब्रह्मांड में इस अंग की धार बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पिंड में जिस कदर की उतार नीचे को होता गया उसका जोर बहुत बढ़ता गया है। परमार्थी अभ्यासियों को लाजिम है कि इस अंग से बचते रहें और जो गृहस्थी हैं वो एहतियात के साथ अपना बर्ताव करें, यानी ज्यादती न होने पावे, नहीं तो अभ्यास के फायदे में कसर पड़ेगी। क्योंकि काम अंग के साथ चैतन्य की धार नीचे को उतरती है। काम अंग का असर मन पर बहुत जल्द होता है। इस किस्म के वचन सुनकर या पढ़कर या उनका ख्याल करके या कोई खूबसूरत स्त्री को देखकर या उसका जिक्र सुनकर या उसकी तस्वीर देखकर या औरतों के पास बैठने उठने से या उनके लिबास और पोशाक वगैरह के देखने से कामी पुरुषों के मन में फौरन काम अंग जागता है। और चाहे उनको उसका भोग प्राप्त न होवे, लेकिन इसके ख्याल करने ही में बहुत सा हर्ज और नुकसान परमार्थी अभ्यासी का हो जाता है। यानी उसके मन की हालत किसी कदर बदल जाती है, यानी इस कदर चैतन्य धार का उतार या बहाव हो जाता है कि कुछ देर तक उसका मन अभ्यास के काबिल नहीं रहता है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के अभ्यासी को मुनासिब और लाजिम है कि ऐसी हालतों में अपना बचाव रखे, यानी ऐसे ख्यालों और जिक्रों और तमाशों वगैरह में शामिल न होवे और पहले ही दम अपने मन को उस तरफ से हटाव लेवे। नहीं तो थोड़ा बहुत शामिल हो जाने पर मन का हटाना बहुत मुश्किल मालूम पड़ेगा, बल्कि नामुमकिन होगा। मालूम हुई कि ये मन आप ही चोर है, यानी रस का रसिया है। इस सबब से काम की तरंग और ख्याल और जिक्र और तमाशे वगैरह में ये आप ही दौड़ कर जाता है उन बातों में रस और मजा लेता है। चाहे उस वक्त परमार्थी बुद्धि याद भी दिलावे और इसको होशियार भी करावे, पर यह मन रस में आसक्त होकर तवज्जो नहीं करता है और उन ख्यालों से नहीं हटता जब तक कि पूरा रस अपने ख्याल में नहीं ले लेता है। इस वास्ते परमार्थी को चाहिए कि जिस कदर होशियारी और एहतियात बने, शुरू में ऐसे ख्याल या बातों की करे और जब उसमें लिपट गया तब जल्दी से नहीं हटता है। जो काम की निस्बत ऊपर बयान किया गया, यही हाल कुल कामनाओं का समझना चाहिए। यानी जो कामना जिसके दिल में जबर है, वो उस कामना के ख्याल या बातचीत और विस्तार वगैरह और पूरे करने में ऐसा ही आधीन और आशक्त और बेहोश है जैसे कामी कामिन के साथ होता है। इस वास्ते परमार्थी अभ्यासी को कोई कामना संसार की बहुत जबर नहीं उठाना चाहिए और न काम अंग में नामुनासिब और नाजायज और बेमौके बर्ताव करना चाहिए। अपनी सब चाहें राधा स्वामी दयाल के चरणों में अर्पण करके जो कुछ जिस जिस मामले में मौज से होता जावे
उसको राधा स्वामी दयाल की मौज समझकर उसी पर राजी होवे और शुक्र करे। और जो किसी मामले में जरूरत ज्यादा होवे तो राधा स्वामी दयाल के चरणों में भजन के वक्त प्रार्थना करे। वे अपनी मेहर और दया से कोई न कोई तरह से इसका काम बनावेंगे या वो जरूरत दूर कर देंगे। तीसरा, क्रोध का अंग। ये अंग भी बहुत जबर है और जड़ इसकी त्रिकुटी में है। जब जब कामना मन के मुआफिक पूरी नहीं होती है तभी क्रोध अंग जागता है। कभी अपने ऊपर जो कसर अपनी नजर आती है और कभी दूसरे पर जो उसकी तरफ भरम कसर डालने का इसके मन में पैदा होता है। इस अंग के साथ चैतन्य की धार शरीर में या बाहर फैलकर किसी कदर भस्म हो जाती है और इस वास्ते अभ्यासी को चाहिए कि इस अंग से बहुत डरता रहे और जहां तक हो सके इसमें जानकर या भूलकर कभी बर्ताव न करे। सिर्फ मसलहत के मुआफिक बर्ताव चाहिए कि जिसमें बंदोबस्त अंतर या बाहर दुरुस्ती के साथ जारी रहे और हर एक अंग या शख्स अपनी अपनी कार्रवाई मुनासिब करता रहे। जो कोई मामूल से ज्यादा जोर सूरत के चढ़ाने के लिए भजन या ध्यान में देते हैं उनको अक्सर ये दोनों अंग यानी काम और क्रोध अंतर में ज्यादा सताते हैं, बल्कि क्रोध अंग ज्यादा जबर होकर जरा जरा सी बात में बाहर प्रकट हो जाता है। सबब इसका यह है कि जब सूरत ऊपर को किसी कदर चढ़ेगी तो वो जो निर्मल और साफ है तो ऊपर ठहर सकेगी, नहीं तो जिस अंग की मलिनता उसमें विशेष करके है वही अंग प्रकट होकर सूरत को नीचे उतार लावेगा। जैसे काम की धार अंतर में तरंग उठाकर सूरत को नीचे को गिरा देवे या क्रोध की धार उठकर सूरत को फैला देवे। इस वास्ते अभ्यासी को अपनी सफाई का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस तौर पर कि जागृत और स्वप्न की हालत में उसके होश दुरुस्त रहें, यानी मन और इंद्रियां उसकी काम और क्रोध की तरंग के साथ न बहें तो भजन और ध्यान के समय और उसके पीछे भी थोड़ा बहुत यकीन पड़ेगा कि ये तरंगें उसकी सूरत को नहीं उतारेंगी। और जो जागृत के समय मन चलायमान हो जाता है और होश नहीं लाता है तो अभ्यास के समय या उसके पीछे भी इसकी होशियारी काम नहीं देगी। चौथा, लोभ का अंग। ये अंग बहुत ओछा और नाकिस है और शुरुआत इसकी सहजदल कमल और उसके नीचे से समझना चाहिए। जिस किसी में ये अंग जबर है वो परमार्थ से खाली रहेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति का जबर झुकाव बाहर की तरफ पदार्थों में होगा और ऐसी हालत वाले से अभ्यास सूरत और मन को समेटने और चढ़ाने का नहीं बन सकता। सिवाय इसके लोभी पुरुष कभी संतों के वचन के मुआफिक कार्रवाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अपने लोभ की तरंग को पूरा करने के वास्ते जीवों को दुख पहुंचाने और उनका हक मिटने में जरा खौफ नहीं करेगा और इस सबब से उसको परमार्थ का लाभ नहीं मिल सकेगा। यहां लोभ से मतलब यह है कि अपने वाजिबी हक से ज्यादा हासिल करने की चाह उठाकर जिस तरह वो चाह पूरी होवे उसके निमित्त जतन करे, चाहे उसमें जीवों को दुख और नुकसान पहुंचे। लोभी पुरुष सच्चे परमार्थ और सच्चे प्रेमियों की हमेशा निंदा करेगा और आप अपने जीव के सच्चे कल्याण के निमित्त कुछ खर्च नहीं कर सकेगा, बल्कि सच्चे प्रेमियों को खर्च करते हुए देखकर अपने मन में बहुत जलेगा और कुढ़ेगा और उनको नादान और मूर्ख कहेगा, जिसके सबब से अपने सिर पर निंदा का भार और पाप चढ़ावेगा। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को लोभ अंग से जरूर बचते रहना चाहिए, बल्कि अपने हक और वाजिबी आमदनी से मालिक के प्रसन्न करने
और जीवों के उपकार के निमित्त कुछ खर्च करना चाहिए, तब कुछ परमार्थ मिलेगा, यानी मालिक के चरणों का प्रेम हृदय में पैदा होगा। 5वां, मोह का अंग। ये अंग भी लोभ अंग के मुआफिक बहुत ओछा और परमार्थ के वाक्य से नाकिस है, और शुरुआत इसकी सहज दल कंवल और उसके नीचे से है। वाजिबी और मुनासिब तौर का मोह इस कदर दुखदाई नहीं है, पर ज्यादती इसकी बहुत नुकसान और तकलीफ पैदा करती है, और ऐसा आदमी परमार्थ में बहुत कम लग सकता है, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों का जिनमें उसको मोहब्बत और मोह विशेष है अधीन रहेगा, और जैसे वो उसको चलावेंगे वैसी चाल चलेगा। फिर उससे सद्गुरु और मालिक का वचन, जो कि उसके मोहब्बत वालों के मन के खिलाफ होगा, नहीं माना जाएगा, और न मालिक के चरणों में उससे गहरी प्रीत करी जाएगी। मोही आदमी दुनियादारों और कुटुंबी और बिरादरी के डर और लज्जा से सत्संग भी नहीं कर सकेगा, और इस सबब से उसकी आंख भी नहीं खुलेगी, और बुद्धि भी मलिन यानी संसारी रही आवेगी, और परमार्थ की बड़ाई और जरूरत उसके मन में नहीं समावेगी, बल्कि सच्चे परमार्थ और परमार्थियों की निंदा करने को तैयार होगा। और जो भक्ति के अंगों में सच्चे परमार्थी और प्रेमी जन बरतेंगे, उनको देख देख करके वो अपने मन में जलता और कुढ़ता रहेगा। इस सबब से सच्चा परमार्थ इसको कभी हासिल न होगा। बार बार करूं बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, यानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरय अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं
जैसे मांगो दाना, प्रेम धार पर का करो खोलो अमृत खाना। दिन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दिन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन दनी, नित करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर त्यक्ष तुम दर एति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सभी
साध संग मोहि दे